राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल के बारे में, यानी थार के मरुस्थल के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। साथ ही साथ हमने देखा था जो थार का मरुस्थल है उसको दो भागों में बांटा गया था, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश के बारे में हम कंप्लीट पढ़ चुके थे। आइए दोस्तों, हम राजस्थान के जो भौतिक प्रदेशों से चार भागों में डिवाइड किया था, उनमें से पहला हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ लिया। सेकंड वाला जो है वह है अरावली पर्वतीय प्रदेश है। अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसकी उत्पत्ति, कालखंड, विस्तार, साथ ही साथ इसकी विशेषताएं और अरावली पर्वतमाला की जो चोटियां हैं, विभिन्न चोटियां, साथ ही साथ दर्रे और पठार इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो उत्पत्ति हुई है वह हुई गोंडवाना लैंड से। दोस्तों, अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई? गोंडवाना लैंड से। यहाँ से भी हमारे लिए क्वेश्चन बनता है, अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति पूछी जा सकती है, तो वह है गोंडवाना लैंड। उसके बाद में नेक्स्ट है कालखंड। इसका अगर कालखंड पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वतमाला का कालखंड कौन सा है, चार ऑप्शन दे देंगे, जो कि आपको पहले चार्ट के आधार पर चार भौतिक प्रदेशों के कालखंड में बता चुका हूं। उनमें से पूछा जा सकता है कालखंड क्या है अरावली पर्वतमाला का, तो अरावली पर्वतमाला का कालखंड है प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, जिसे आद्य कल्प भी कहा, आद्य महाकल्प भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद में इसका विस्तार पूछा जा सकता है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहां से कहां तक है, तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार अगर हम देखें तो भारत में पालनपुर गुजरात से रायसीना दिल्ली, जहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है दोस्तों, यहां तक है अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। कहां से? भारत में पालनपुर गुजरात से रायसीना दिल्ली तक, यानी डायरेक्टली गुजरात और दिल्ली पूछा सकता है। साथ ही साथ इनकी जगह भी पूछी जा सकती है कि गुजरात में कहां से है, पालनपुर से, और दिल्ली में कहां तक जाती है, रायसीना तक। अगर इसकी कुल लंबाई देखें तो 692 किलोमीटर है दोस्तों। अगर राउंड फिगर में देखें तो 700 किलोमीटर है। इसके बाद में हम देखें, यह तो हो गए भारत की स्थिति अरावली पर्वतमाला की भारत में। उसके बाद राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहां से है दोस्तों, तो वह सिरोही जो जिला है यहाँ से खेतड़ी झुंझुनू तक है। इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है दोस्तों। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर भारत में और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार हम देख सकते हैं कि भारत में कहां से कहां तक है, जबकि राजस्थान में कहां से कहां तक है। इनकी कुल लंबाई याद रखें, 692 भारत में और राजस्थान में 550 किलोमीटर है। इसके बाद में इसकी जो मूल जड़ है कहां से मानी जाती है, अरावली पर्वतमाला की मूल जड़ मानी जाती है अरब सागर, यानी लक्षद्वीप, अरब सागर में से मानी जाती है। अरब सागर, वहां पर लक्षद्वीप है जो कि केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है। यहां से इसकी मूल जड़ है दोस्तों। यहां तक हमने चर्चा कर ली। इसके बाद में अरावली जो पर्वतमाला है वह राजस्थान में कितना प्रतिशत है, तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान में दोस्तों कितना, 9.3% है। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो अरावली पर्वतमाला में राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। 10% जनसंख्या निवास करती है। साथ ही साथ राजस्थान में इसका भाग कितना है प्रतिशत के आधार पर, 9.3% है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे इसमें राजस्थान के 7 जिले आते हैं, जबकि पश्चिम मरुस्थल में हमने देखा राजस्थान के 12 जिले शामिल थे। और इसमें कितने दोस्तों, 7 जिले। तो 7 जिले कौन कौन से हैं, किस आधार पर है, उसको हम 3 भागों में बांटेंगे। 3 भाग कौन कौन से हैं जिनके आधार पर हमारे पास 7 जिले निकल के आ जाए, तो वह 3 आधार हैं। 3 भागों में से बांटा गया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली के अंतर्गत जो आता है उत्तर में अलवार, भरत, जयपुर और दौसा। इनको भी याद रखें दोस्तों। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा गया है,
तो राजस्थान को अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली में अलवर, जयपुर और दौसा है, जबकि मध्य अरावली में अजमेर, मध्य अरावली के अंतर्गत केवल एक जिला आता है, वह है अजमेर घुंघरू घाटी, जहां पर आरपीएससी का मुख्यालय बना हुआ है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है घुंघरू घाटी में। दक्षिणी अरावली के अंतर्गत राजसमंद, सिरोही और उदयपुर। इस प्रकार से हम देखें तो अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत 7 जिले आते हैं, जबकि हमने देखा था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कितने जिले आते हैं दोस्तों, 12 जिले। इसके बाद में इसकी विशेषताएं देखें कि अरावली पर्वतमाला की विशेषताएं क्या है, उसी आधार पर हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताएं हमने देखी। तो इसकी विशेषताओं में सबसे पहला, ये विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नवीन पर्वतमाला जो कि हिमालय पर्वत है, जबकि यहाँ पर पूछा जा रहा है प्राचीन वलित पर्वतमाला, तो वह कौन सी होगी दोस्तों, अरावली। सेकंड विशेषता है, अरावली पर्वतमाला को मध्य भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है, यानी जल विभाजक, यानी जल को 2 भागों में डिवाइड करता है ये अरावली पर्वतमाला, इसलिए कहा गया है कि मध्य भारतीय जल विभाजक रेखा है। ये 2 विशेषताएं हो गई, काफी इंपॉर्टेंट है, विशेषताओं से क्वेश्चन पूछा सकता है, निम्न में से इसकी विशेषता है या नहीं है। तीसरी विशेषता, अरावली में आग्नेय जिन्हें प्राथमिक ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला में आग्नेय, प्राथमिक और ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। इसके बाद में यहाँ पर्वतीय मृदा पाई जाती है। चौथी विशेषता, पर्वतीय मृदा पाई जाती है और सर्वाधिक कहां पर दोस्तों, उदयपुर में। पांचवी विशेषता, वन संपदा। छठी विशेषता, जनजातियों की शरण स्थली है, जनजातियों की यानी भील और मीणाओं की शरण स्थली मानी जाती है कौन, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो यहाँ तक हमने देखा इसकी उत्पत्ति, कालखंड, विस्तार, इसकी मूल जड़ और प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में कितना प्रतिशत है और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में कितना प्रतिशत है। इसी आधार पर हमने आगे देखा कि राजस्थान के कितने जिले इसमें शामिल है, तो राजस्थान के 7 जिले हैं। राजस्थान के 7 जिलों को भी हमने अलग अलग भागों के हिसाब से देखा, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। इसके बाद में हमने इसकी 6 विशेषताएं देखी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई किस आधार पर बढ़ती है, कैसे बढ़ती है। पूर्व से पश्चिम बढ़ती है, उत्तर से दक्षिण बढ़ती है, उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, अरावली की ऊंचाई बढ़ती है, किस प्रकार से बढ़ती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। किस आधार पर हम देख सकते हैं कि भारत में इसका जो विस्तार है, पालनपुर, गुजरात, यानी उत्तर पूर्व से ये इस प्रकार से बढ़ रही है, नीचे सक रही है, ऊपर चौड़ी है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पालनपुर गुजरात है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, यानी उत्तर पूर्व से स्टार्ट हो रही है और रायसीना दिल्ली तक जा रही है, रायसीना दिल्ली तक, तो दक्षिण पश्चिम यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी ऊंचाई बढ़ती है, यानी नीचे से सकड़ी, ऊपर से चौड़ी। इस आधार पर हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है। राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में दोस्तों, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है और सिरोही में गुरु शिखर 1722 या 1727 किलोमीटर पर। अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो हमें 1722 पे राइट का निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ पर दत्तादत्त ऋषि का मंदिर है 5 किलोमीटर, उसको जोड़ने के बाद में 1727 मीटर होती है दोस्तों। तो सबसे सटीक आंसर 1722 होगा, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है और विवादित क्वेश्चन रहा है, जिसको आरपीएससी ने इसको राइट माना। अरावली की न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में है और न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में कौन सी, बेराट 704 मीटर। यहाँ पर अरावली की न्यूनतम ऊंचाई पूछी है, बेराट जयपुर में 704 मीटर और यहाँ पर सर्वाधिक ऊंचाई पूछी है सिरोही में गुरु शिखर 1722 और 1727 मीटर। 1722 को हम राइट का निशान लगा देंगे। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की कुछ चोटियां जो कि
उत्तरी अरावली में भी दे रखी है, मध्य अरावली में भी है, साथ ही साथ दक्षिणी अरावली में भी है। सबसे पहले हम इसकी चोटियों की बात करेंगे जो कि ऊंचाई के आधार पर है। इनका क्रम भी पूछा जा सकता है कि ऊंचाई के आधार पर चोटियों का क्रम बताइए, क्रम के आधार पर इनको निर्धारित कीजिए। तो इस प्रकार से हम पहले की चोटियों की बात करेंगे। फिर अरावली पर्वतमाला को हमने 2 भाग 3 भाग